आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो वन्दे नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलम् परमं भवै मङ्गलम्। भारत के विचारों में सबक की वंदना अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शासन से बोली थी अंतर्राष्ट्रीय भारत समाचार सबक की वंदना उपस्थित विश्वमाने जगजाति भारत के तरफ विश्वमाने जगजाति भारत के तरफ जानो ज्ञान जानो अंतर में विश्वमाने जगजाति भारत के तरफ देश देश ना लोक आपनो देश देश ना लोक आपनो समरण कर रया उर में विश्वमारे जगजाति भारत के तरफ आपतनी बुध निबर संसार आपतनी बुध निबर संसार बहुलोक कर पुर में विश्वमारे जगजाति भारत के तरफ मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो के घर घर में विश्वमारे जगजाति भारत के तरफ गगन उद्योग की जो दस धारी गगन उद्योग की जो दस धारी एह पंचमी अरण्य विश्वमारे जगजाति भारत के तरफ आपतना गण निष्ठिर पदसु आपतना गण निष्ठिर
और तक शरण अवतारणा अवतारणा उपराता उभय भवे दुख भरने तुम्हारे प्रगत्यागी और तक शरणी संप्रत काले संगन कालो संप्रत काले संगन कालो आयुक्ता मानी करने तुम्हारे प्रगत्यागी और तक शरणी आप आचार महाउपकारी आप आचार महाउपकारी कल्पति कभी न करने तुम्हारे प्रत्यागी और तक शरणी श्रीमरिया के वारू श्रीमरिया के वारू सत्याने पुण्यवर में तुम्हारे प्रत्यागी और तक शरणी उग्री से गुण निषद साथ उग्री से गुण निषद साथ सुजात ईला शरणे तुम्हारे प्रत्यागी और तक विश्ववारी मान ऋषि राय प्रसाद विश्ववारी मान ऋषि राय प्रसाद जगत सुख अंतर में तुम्हारे प्रत्यागी और तक शरणी जानो जान करो अंतर में तुम्हारे प्रत्यागी और तक शरणी राजा प्रदेशी और केसी का वर्णन कर रहा है। केसी स्वामी प्रदेशी को कह रहे हैं कि जो रहस्य की बात है उसे समझना आसान नहीं है, इसलिए तुम ऊपर की बात, स्थूल बात, बहुत बड़ी बात वह मत करो, सूक्ष्म को समझने का प्रयत्न करो। राजा प्रदेशी प्रबुद्ध था, समझदार भी था, प्रयोग करना भी था और वह केसी स्वामी की बात को ग्रहण भी कर रहा था और साथ साथ में तर्क भी कर रहा था। तो उसने फिर एक बात प्रस्तुत की कि महाराज मेरे सामने एक चोर बैठा था, मैंने उसको देखा और मुझे कहीं भी जीव दिखाई नहीं दिया। तब मैंने चोर के 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए, 10 टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े करता गया, लेकिन उन टुकड़ों ने कहीं भी जीव दिखाई नहीं दिया। अगर जीव होता तो टुकड़ों में कहीं न कहीं तो वह दिखता, लेकिन मुझे वह जीव दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैं कहा जीव और शरीर को अलग कैसे मानूं?
तब केसी स्वामी ने कहा, राजन, लगता है तुम मूल कटियारे की तरह। और जैसे ही ये बात सुनी, राजा एकदम चौंक गया। मुझे मूल कह दिया, और मेरी परिषद जनता यहाँ पर बैठी हुई है, और उस जनता के सामने राजा मुझे क्या कह रहा है, भूल कह रहे और कटियारे से भी तुलना कर रहे। और पता लगा उसको, लेकिन फिर भी वह गुस्से में नहीं आया, और उसने केसी स्वामी से प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि महाराज, ये मूल कटियारा कौन है? आप मेरी उसके साथ में तुलना कर रहे हैं, तो कौन था और उसने क्या मूर्ता की थी, और मेरी तुलना उसके साथ में कैसे की जा रही है, मैं जानना चाहता हूं। तो केसी स्वामी ने राजा प्रवेश की जिज्ञासा को समाहित करने के एक कथा सुनाई, एक कहानी बताई कि 4 कटियारे थे और वे जंगल में जाते और लकड़ी काटते रहे। तो एक बार वे चारों ही जाने से पहले उन्होंने निश्चय किया कि अपन वहां जाते हैं कि बहुत देर हो जाता है, तो अपन क्या करें, खाने की सामग्री साथ में ले जाए, तो जाने में भी देरी नहीं होगी, और वहां ही खाना बनाएंगे, वहीं खाना खा लेंगे, और शाम को जल्दी लौट के आ जाएंगे। तो उन्होंने खाद्य सामग्री भी अपने साथ में ले ली, खाना बनाने के लिए जितनी उनको चाहिए थी वो सामग्री साथ में ले ली, और चारों जंगल में पहुंच जाते हैं। उनमें से 3 कटियारों ने एक कटियारे को कहा कि तुम यहीं ठहरो, और तुम्हारा काम है खाना बनाना, तुम यहाँ खाना बना लेना, हम तीनों लकड़ी काट के ले आएंगे, और जो भी लकड़ी लाएंगे उसके 4 हिस्से कर लेंगे, और एक हिस्सा तुम्हें उसमें से हम लोग दे देंगे, और तुम यहाँ पे जब हम आए तो खाना तैयार रखना, और गरम गरम खाना हमें खिलाना। तो ये बात उस कटियारे ने स्वीकार कर ली। तो उसको बता दी कि भाई ये भोजन की सामग्री है, और अग्निकांड है, अंगारा ज्योतिकांड है। पुराने जमाने में आग की बहुत बड़ी समस्या थी, आजकल तो कोई समस्या नहीं है। आजकल तो माचिस की तिलिया भी आ गई है, लाइटर भी आ गया है, और भी अनेक साधन है, जब चाहो आग नहीं जाती। लेकिन पुराने जमाने में आग को सुरक्षित रखना पड़ता था, तो लोग ज्योतिकांड अंगारा वगैरह रखते थे जिसमें आग रहती थी, और अगर वो बुझ जाता तो अरनी की लकड़ी रखते थे और उसको इसके आग पैदा कर लेते थे। तो उनको कह दिया ये ज्योतिकांड है, इसको सुरक्षित रखना, बुझ नहीं जाए, और अगर कदाचित बुझ जाए तो ये अरनी की लकड़ी से आग पैदा कर। सारा निर्देश दे दिया, समझा दिया, और समझा के वे तीनों तो चले। और दोपहर का समय हुआ, तो उसने ये देखा कि अब टाइम हो गया है, मुझे खाने की तैयारी चालू कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी देर में वे लोग आ जाएंगे, तो भोजन तैयार होगा, गरम गरम भोजन में उसे खिलाना। पुराने जमाने में समय की भी, आजकल तो हर हाथ में या मोबाइल में घड़िया है। पुराने जमाने में ऐसी घड़िया भी कम होती, लेकिन घड़िया कम होती थी, फिर भी समय की जानकारी उनको रहती थी। सूरज के आधार पर भी समय की जानकारियां कर ली जाती थी।
मुझे तुलसी के युग में तो साधु साथियों के पास भी घड़ियां आ गई। मुझे तुलसी से पहले कालूमणि के युग तक साधु साथियों के पास घड़ियां नहीं होती थी। कहते हैं कालूमणि के समय में एक कार्तिक का नाहर थी जो आचार्य श्री के साथ रहता था, कालूमणि के साथ रहता था, उसके पास में घड़ी रहती थी। साधु साथियों को जब समय जानना होता था तो नाहर सिंह के पास जाते, उसको टाइम पूछते और समय की जानकारी कर लेते। उसके अलावा हमारे तो अलग अलग टाइम रहते हैं, कलेवनाकार की टाइम रहता है, सुबह सूर्योदय से लगभग 20 मिनट पहले, तो सवेरे सूर्योदय के समय जो कलेवना होती है वो तो अंगूठा देख लेते हैं, अंगूठे की बारीक रेखाएं है वो जब दिखने लग जाती है इसका मतलब प्रतिलेखना का समय आ गया है। जब बारीक रेखा जब तक नहीं दिखती है, उतना प्रकाश नहीं हो जाता है, तब तक प्रतिलेखना नहीं आती है। हाँ, आपके चश्मा लगता होगा तो चश्मा लगा के देखोगे तो दिख जाएगी। तो और दिन में जो समय लेना होता है उसको ज्ञात करना बड़ा कठिन था। तो संत नियुक्त रहते थे, समय के जानकार रहते थे। जैसे वो धूप पड़ रही है तो धूप और छाया वहां पे जाते थे और घुटनों की छाया देखते थे और घुटनों की छाया देखकर उसका नाप लेते थे और उस नाप के आधार पर समय की जानकारी कर लेते थे कि प्रतिलेखना आई या नहीं आई। संभवतया उत्तरायण सूत्र के पीछे इसका एक उल्लेख भी आया हुआ है और शायद अभी वर्तमान में तो मुझे पता नहीं, गैर स्थिति पत्रक के पीछे भी एक समय का उल्लेख आता था कि अंगुल के द्वारा कितने अंगुल आ जाए तब ये प्रतिलेखना का समय आ गया। पहले तो पंचांग के पीछे भी आता था, वर्तमान में मुझे जानकारी नहीं है कि आ रहा है, क्योंकि आजकल इसकी अपेक्षा भी नहीं रहती है। तो उसने भी सूर्य को देखा, सूर्य ऊपर आ रहा है तो अपने भोजन का समय हो रहा है, मैं भोजन की तैयारी करूं। तो देखता क्या है, जो ज्योतिखंड था, अंगारा था, वो तो बुझ गया। ज्योतिखंड बुझ गया तो हम आग कैसे लगाए? तो उसको बताया हुआ था अग्नि की लकड़ी से आग पैदा कर लेना। लेकिन लगता है जो 3 लोग गए थे और इसको यहाँ छोड़ के गए थे, भोला ही था, ज्यादा समझदार नहीं रहा होगा, इसलिए उसको इतना निर्देश देना पड़ा। तो अब अग्नि से लकड़ी से आग पैदा करना वो जानता नहीं था, तो उसने क्या किया, अग्नि की लकड़ी के 2 टुकड़े किए, आग नहीं दिखी, 4 टुकड़े किए फिर भी नहीं मिली, 8 टुकड़े कर दिए फिर भी नहीं मिली, 10 टुकड़े कर दिए फिर भी आग नहीं मिली, वो भी टुकड़े 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 करता जा रहा। तो केसी स्वामी ने राजा प्रदेशी को संबोधित किया कि तुम मेरे वृत्तांत को ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? उसने भी तुम्हारे गले ही टुकड़े टुकड़े किए थे, तुमने भी तोड़ के टुकड़े टुकड़े किए और उसने भी क्या किया थे, टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन उसको आग कहीं मिली। बड़ा हताश हो गया, निराश हो गया, परेशान हो गया, दूसरी और लकड़ी लाया और उस लकड़ी के फिर टुकड़े करने चालू किए, लेकिन फिर भी आग उसे नहीं मिली। अब वो देखता है आग नहीं है तो खाना कैसे बनाऊंगा, और मुझे बताया गया था अग्नि से आग ले लेना, अग्नि में आग है ही नहीं, जब आग नहीं है तो फिर आग कैसे पैदा हो? तो वो तो जाके हताश निराश थक कर हो जाता है। उधर वे तीनों कटियारे ये लकड़ी काट के लेके आ रहे थे, काफी थक भी गए थे लकड़ी काटते काटते भी। फिर लकड़ियां भी 4 जनों की लकड़ियां 3 जने ला रहे थे तो बाहर भी ज्यादा हो गया। फिर भी वे सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, वहां जाएंगे
वहाँ थकान मिल जाएगी, गरम गरम भोजन कर लेंगे और विश्राम कर लेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी थकान निकल जाएगी। ये सोच के वे तो आ रहे थे और जब वे अपने निश्चित स्थान पे आए तो क्या देखते कि वो तो खुटी टांग के सो रहा है आराम से और सामग्री तो बिक्री हुई पड़ी है, खाना कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो फिर उसको जगाया, अरे उसको पूछा, अरे तुमने खाना बनाया? उसने कहा खाना कैसे बनाता, आप तो थी नहीं। अरे वो ज्योतिगढ़ था ना कि वो तो बुझ गया कि तुमको कहा था ना कि वो हल्दी की लकड़ी से कि वो देखो चूरा चूरा पड़ा, एकदम चूरा चूरा, मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन आप कहीं थी नहीं। मैं आलसी नहीं हूं, मैं श्रम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आग निकली नहीं। उसको पता नहीं आग कैसे निकाला जाए। उसने कहा मैं आलसी नहीं हूं, मैं तो काम करना चाहता था, मैं खाना बनाना चाहता था, लेकिन आग हो तो खाना बनाऊं, आग नहीं तो खाना कैसे बनाऊं। कई लोग कहते हैं भारत में तो क्या है, मेहनत करना ही नहीं चाहिए। कटियारा तो मेहनत करने की भावना तो रख रहा था। अनेक लोग ऐसे होते हैं कि मुफ्त खोर होते हैं, मुफ्त का मिल जाए तो खा लो और मुफ्त का मिले तो डट के खा लो, फिर पेट की चिंता मत करो। एक घटना आती है कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था तो रास्ते में उसको खाना खाना था, एक ढाबे पे चला गया, पूछा भाई रोटी का क्या मूल्य है? पुराना जमाना था, उसने कहा 1 पैसा। 1 पैसा भी बहुत होता था। तो के दाल मुफ्त में, तो उसने कहा कि ऐसा करते आज दाल ही खा लेते, दाल तो मुफ्त में है तो आज दाल ही खा लेते, रोटी की जरूरत नहीं। तो ऐसे भी मुफ्त को लोग होते हैं कि उनको वे भुगतना चाहिए। तो उसने कहा मैं भुगत का खाने वाला नहीं हूँ, मैं मुफ्त का खाने वाला नहीं हूँ, मैं मेहनत का खाने वाला हूँ, लेकिन मैंने श्रम किया लेकिन आग नहीं मिली, आग नहीं मिली। तो श्रम तो किया लेकिन श्रम भी क्या है, विवेकपूर्वक नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति खड्डा खोद रहा था, नरेगा योजना चलती है ना, नरेगा मनरेगा जो भी है, हाँ? तो उसमें क्या है, कहीं कहीं खड्डे खुदवा लेते, अब जरूरत है या नहीं है, काम पे लगाना उसको, तो खड्डे खुदवा लेते। तो एक व्यक्ति खड्डा खोद रहा था और दूसरा व्यक्ति उस खड्डे को भर रहा था। एक तो खोद रहा था और एक भर रहा था। एक तीसरा व्यक्ति कहीं आया, वो थका हुआ था तो थोड़ा विश्राम के लिए खड़ा रह गया। तो उसने देखा एक तो खड्डा खोल रहा है और एक खड्डा भर रहा है, अरे ये क्या तमाशा है। तो वो उसके पास में गया, फालतू की मेहनत क्यों कर रहा हो, एक खड्डा खोल रहा है भर रहा है तो खोल भी क्यों रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 3 व्यक्ति काम करते, 3 व्यक्ति, एक का काम है खड्डे को खोदना, दूसरे का काम है पेड़ लगाना और तीसरे का काम है गड्ढे को भरना। तो जो पेड़ लगाने वाला है वो आज आया नहीं है, तो हम अपना काम कर रहे, खड्डा खोद भी रहे, खड्डा भर भी रहे। तो ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं है कि खड्डा खोदा जा रहा है और खड्डा भरा जा रहा है। जिस उद्देश्य से खड्डा खोदा जा रहा है, अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो तो वह श्रम भी विवेक शून्य श्रम हो जाता है और उस श्रम की कोई मूल्यवत्ता नहीं रहती। तो उस कटियारे ने कहा कि मैंने तो क्या किया है, श्रम किया है, लेकिन उसका भी श्रम क्या है, जैसा ही खड्डे खोदने जैसा तो लकड़ी को काटता जा रहा, काटता जा रहा। तो लकड़ी को काटने से तो उन्होंने कह दिया भाई लकड़ी को काटने से आप पैदा थोड़ी होगी। तो वो जो कटियारा था उसने कहा आप पैदा करके बता दो, आप अगर जानते हो तो आप पैदा करके दिखाओ। तो उन 3 में से चतुर कटियारा था, वो आगे आया, अरनी की लकड़ी को लिया और उसको मथने लगा, मंथन करने लगा, उसको घिसने लगा। लकड़ी को घिसा तो थोड़ी देर घिसने से
वो क्या हो गई, आग पैदा हो गई और उसने किसी लकड़ियों के अंदर वह आग लगा दी, आग सुरक्षित हो गई। तो इस प्रकार जो वो मूर्ख कर रहा था उसने देखा, अच्छा आग को ऐसे पैदा किया जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर लिए। तो प्रदेशी राजा को भी कहा जा रहा है कि इस तरह अरणी की लकड़ी का मंथन किया जाता है और मंथन करने से वह क्या है, आग पैदा होती है, मंथने से पैदा होती है, काटने से टुकड़े टुकड़े करने से पैदा नहीं होती है। तब प्रदेश की बोला, महाराज आपने मेरी तुलना कटियारे से कर दी, कोई बात नहीं, आपने कटियारे में जैसे टुकड़े टुकड़े किए, मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए, आपने मुझे कटियारे के समान बता दिया, लेकिन वो चतुर कटियारा भी तो था। उस चतुर कटियारे ने क्या किया, अरणी की लकड़ी का मंथन करके आपको दिखा दिया। आप भी चतुर है, आप भी ज्ञानी है, आप भी महान है, तो आप भी क्या करे, आत्मा को मुझे हथेली में लेके दिखा दे, मैं भी मान जाऊंगा। इस तरह चतुर कटियारे ने आग दिखाई है, आप मुझे क्या है हथेली में आत्मा दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब किसी स्वामी के सामने समस्या खड़ी होगी, आपको तो दिखाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को कैसे दिखाए, आत्मा तो दिखने वाली है नहीं, आत्मा तो अमूर्त है, आप तो मूर्त थी, इसलिए उसको सामने दिखा दिया गया। चतुर कटियारे ने दिखाई, लेकिन चतुर केसी स्वामी आत्मा को कैसे दिखाए, ये उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। उत्तराखंड सूत्र के अंदर भी कहा गया कि नो इंद्रिय वेद्य अमूर्त भावा, कि जीव अमूर्त है, वह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा वह देखी नहीं जा सकती है, क्योंकि वह अपने आप में सूक्ष्म है। तो प्रदेशी राजा वो बार बार कह रहा है कि आपने मुझे तर्क दिया और इंद्रियों के द्वारा ये ग्राह्य नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप बहुत ज्ञानी हैं, मेरे हर तर्क को आप क्या है काट देते हैं और ऐसे काटते हैं कि प्रतिप्रश्न का भी अवसर मुझे नहीं मिलता है। नहीं तो क्या है, अनेक बार एक तर्क दिया जाता है, जैसे उस तर्क को काटा तो उस तर्क को काटने का भी अवसर मिल जाता है। केसी स्वामी को राजा प्रदेशी कह रहा है कि आप बड़े ज्ञानी हो और लगता है आपको बहुत बड़ा गुरु मिल गए होंगे, गुरु अच्छा मिल जाते हैं, गुरु बड़े मिल जाते हैं तो शिष्यों का विकास हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको कोई अच्छे गुरु मिल गए और आपको सूक्ष्म तत्व के रहस्यों का ज्ञान हो गया। मुनिवर, आपका जो ये ज्ञान है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तो कह दिया, लेकिन आगे वह कुछ बोला नहीं। तब केसी स्वामी ने कहा, राजन लगता है तुम कुछ और कहना चाहते हो, क्या बात है? कि लेकिन कह के रुक क्यों गए? तब उसने कहा, महाराज मेरी प्रजा मेरे सामने बैठी है, मैं इनका शासक हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ और इस परिषद के बीच में आपने मेरी क्या है प्रश्न किए, मुझे अपशब्द गए हैं,
मेरी तुलना मूल कटियारे से करती है। क्या आपको ऐसा कहना शोभा देता है? लोग चाहते हमारी मूर्खता हो तो हमें सामने नहीं किया कहा जाए, परिषद के बीच में नहीं कहे, एकांत में कह दे, एकांत में बता दे, मधुरता के साथ बता दे। वो तो राजा था और फिर क्रूर राजा था, क्रूर शासक था, और उसकी जनता के सामने उसको मूल कह दे, मूर्ख कह दे तो उसको बुरा तो लगना था। तो उसने केसी स्वामी को प्रश्न कर दिया कि आपने मेरी जनता के सामने ऐसा कहा, क्या ये आपको शोभा देता है? तो अब केसी स्वामी उनको भी उत्तर देना है, क्योंकि उनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने कहा तो था, मूल कहा था और जनता के सामने कहा था। अलग अलग तरह के व्यक्ति होते, राजा प्रदेश की हालांकि क्रूर भी था, कठोर भी था, और जैसे ही ऐसा शब्दों का प्रयोग किया आदेश में आ सकता था। तलवार हाथ में रहती है, तलवार का प्रयोग भी कर सकता था। जापान की घटना आती है कि एक बार जापान का सेनापति घोड़े के ऊपर घूम रहा था और जंगल के अंदर चला गया। वहां उसको एक सन्यासी दिख गया। सन्यासी के पास में पहुंच जाता है, सन्यासी के पास में पहुंचा और सन्यासी को कहा, सन्यासी उठ, मैंने क्या कर क्या? सन्यासी भी देखने लगा कैसा आदमी है, बोलने का भी ढंग नहीं है, विद्याशाली है लेकिन पूछने का भी ढंग नहीं है। तो सन्यासी भी कोई अलग ही था, पकड़ था, कोई डर तो था नहीं। ने कहा, अरे कौन हो तुम? तुम्हें बोलने का भी भान नहीं है, कैसे पूछ रहे हो, कैसे बोल रहे हो? अब ये सुना तो वो सेनापति, और सेनापति वगैरह तो होते ही क्रूर ही होते हैं, नहीं तो सेना का नेतृत्व करना और युद्ध करना आसान बात नहीं है। और जब उसको पूछा गया तो उसने तो निकाल दी तलवार, क्या ज्यादा मत बोलना, नहीं तो डर से ये शेर अलग कर दूंगा। जैसे ही कहा और सन्यासी ने कहा, यही न रखे, यही न रखे। सेनापति तो समझा नहीं, ने कहा, ये क्या बात है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि जहां अशांति है, जहां क्रोध है, आवेश है, हिंसा है, वहीं पे नरक। तब उसको समझ में आया कि सन्यासी तो मेरे उत्तर दे रहे थे, तो वो अब शांत हो जाता है और चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है कि गलती हो गई, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, अब बड़ा विनम्र हो। तो सन्यासी ने कहा, बस यही स्वर्ग है। कि ये स्वर्ग कैसे है कि जहां भीतर में शांति है, भीतर में प्रसन्नता है, तो स्वर्ग अपने आप यहीं पर है। स्वर्ग नरक दूसरी जगह होंगे, लेकिन इस धरती पर भी स्वर्ग और नरक है। हमारा जीवन अशांत है, अप्रसन्न है, हिंसा में लगा हुआ है, लोगों को परेशानी करने में लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर ही क्या है, दुखों को मोल ले रहे हैं। और हमारे जीवन में प्रसन्नता है, शांति है, तो स्वर्ग हम यहाँ पर भी अनुभव कर सकते हैं। तो केसी स्वामी के सामने क्या है, समस्या पैदा होगी, प्रश्न पैदा कर दिया कि आपको शोभा देता है कि नहीं देता है। तो केसी स्वामी किस प्रकार उत्तर देते हैं, किस प्रकार समाहित करते हैं, इसका वर्णन आगे आएगा। ओम